हेलो बड़े, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के यूनिक इंग्लिश प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा बनने जा रहा है वो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा परवर्ड्स। कनक कनक ते सौ गुने मादकता दिखाए, यहीं खाए बौराए ते उहूं खाए बौराए। ये आपने कई बार ऐसे सुना होगा। ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग पहले जब व्याकरण हिंदी का पढ़ते थे तो हम लोगों को कई बार, मुझे तो आई हैव बीन टॉट नंबर ऑफ टाइम्स और होप आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा। और ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल अपने आप में है जो मान के चलिए कि सबको लगभग लगभग कंठस्थ हो ही जाता है गाइस। तो पन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्लेष अलंकार, यानी कि एक ही उच्चारण के शब्द जिसका मतलब अलग अलग होता है और उसको किस तरीके से हम समझेंगे, किस तरीके से फिगर आउट करेंगे। पन यही कहलाता है गाइस। पन को अगर आप लोग देखेंगे श्लेष अलंकार तो वही होता है कि एक ऐसा वर्ड जो मान के चलिए कि एक सेम प्रोनाउंसिएशन का हो लेकिन वर्ड अलग अलग तरीके का हो रहा होता है, मतलब उसका अलग अलग होता है। इसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट्स बंक्ड ऑफ स्कूल टू सी द स्कूल इन पॉन्ड। आई समझ में? तो स्टूडेंट्स, बच्चों ने बंक्ड ऑफ मतलब छोड़ दिया स्कूल। एक तो स्कूल है जहां पे आपको पता है कि दिस इज द प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स स्टडी, जहां पर पढ़ाई करते बच्चे। एक तो ये टू सी द स्कूल, और एक ये जो स्कूल है ये आपका होता है ग्रुप ऑफ फिशेस को बोला जाता है, मछलियों के समूह को बोला जाता है, ग्रुप ऑफ फिशेस। यानी कि द स्टूडेंट्स बंक्ड ऑफ स्कूल, यानी बच्चों ने स्कूल छोड़ा टू सी द स्कूल इन पॉन्ड, यानी कि मछलियों के समूह को, ग्रुप को देखने के लिए यहाँ पे कहीं कहीं तरीके से तालाब में देखने के लिए वो कहीं स्कूल छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे दो तरीके का स्कूल है, एक स्कूल ये भी है, एक स्कूल ये भी है। सेम स्पेलिंग है, सेम एक्सेंट है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन दोनों के मतलब, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ये इसी तरीके से एक आपने सुना होगा, मुझे लगता है नंबर ऑफ टाइम, आई सॉ, अ सॉ, इन सॉ। ये भी आपने सुना है, आई सॉ, अ सॉ, इन सॉ। तो यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि सी मतलब देखना, उसी का जो सेकंड फॉर्म होता है सॉ, जिसका मतलब होता है देखा। अ सॉ, ये आरी शब्द का नाम आपने सुना होगा, जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं, आरी। इन सा, पुराने जो मड हाउस होते थे, कच्चे मकान जो होते थे, उसमें छोटे छोटे एक तरीके से जिसको ताखा शब्द दिया जाता है, बोला जाता था, उसमें जैसे पता चलता हम लोग अर्थ लैम्प, लैंटर्न और कैंडल वगैरह, दिया वगैरह हम लोग इनके उसमें रखते थे, तो उसको हम लोग सॉ बोलते हैं। अब जबकि आप देख पा रहे हैं कि तीनों जो वर्ड है, तीनों की स्पेलिंग सेम है, तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट तीनों के मतलब अपने आप में अलग अलग है। ऐसे एग्जांपल्स आ जाएंगे और इसमें पूछ लिया जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि ये अपने आप में, ये जो एग्जांपल है ऐसा, असा, इंसा, ये किस अलंकार को संबोधित करता है। चार वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, मतलब जिसमें से पन भी हो सकता है और वो आपको कहीं कहीं ट्रिक लगाना होगा। उसके बाद एक लिखा हुआ है, आई हैव टू अवॉइड होमवर्क। सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना, आई हैव टू अवॉइड, इसमें लिखा हुआ आई हैव टू अवॉइड होमवर्क टू कंप्लीट होमवर्क, है ना। यानी कि आई हैव टू अवॉइड होमवर्क, यानी मुझे होमवर्क अवॉइड करना पड़ता है टू कंप्लीट द होमवर्क, होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। यानी होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे होमवर्क कहीं ना कहीं एक तरीके से अवॉइड करना पड़ता है। तो एक तो जो होमवर्क आपका होता है जिसको आप अवॉइड करते हैं, ये आपका एक घर का काम हो सकता है, कोई डोमेस्टिक काम आपका हो सकता है, लेकिन ये जो आपका होमवर्क है दैट इज गिवन ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल, जो स्कूल की तरफ से आपको दिया जाता है गाइस। अब ये होमवर्क कहीं एक तरीके से स्कूल टास्क को दिखा रहा होता है, स्कूल टास्क को दिखाता है। यानी कि अगर मैं घर का ही सारा काम करने लगूंगा तो मैं स्कूल टास्क जो मुझे मिला है मैं वो कब करूंगा, वो होमवर्क मैं कब करूंगा। इसलिए मुझे स्कूल से जो मिला हुआ है होमवर्क, उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए घर पे मेरे पास जो ऑलरेडी होमवर्क है उसको मुझे कहीं ना कहीं अवॉइड करना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल फॉर पन के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल। उसके बाद लिखा है द न्यूज ऑफ हिज डेथ। हाल ही में भी आपने देखा जुबीन गर्ग के डेथ के बारे में आप लोगों ने सुना। और वैसे तो मैंने कई चुनिंदे गाने उनके सुने थे, मैं बहुत ज़्यादा गाना उनके सुना नहीं था मैंने। लेकिन अभी मैंने जब देखा उनके जो फ्यूनरल प्रोसेशन में, मैंने लोगों की जमावड़े को देखा, लोगों की भीड़ को मैंने देखा, तो मैं समझ पाया कि मतलब अपने आप में बेचारे कितने दिलदार आदमी थे वो, और कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी थी। इसमें इसी खैर सेंटेंस मैंने लिखा था, न्यूज़ ऑफ हिज डेथ रैटल्ड हिज फैमिली, पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया गाइस। अब रैटल्ड का दो मतलब होता है, एक रैटल का मतलब खड़खड़ाना भी होता है गाइस, खड़खड़ाना होता है, जैसे बोलते हैं ना विंडोज आर रैटलिंग, और एक रैटल शब्द का मतलब यहाँ पे एक तरीके से किसी को झकझोर करके रख देना, है ना।
अब चूंकि आपको पता है कि रैटल सेम वर्ड है, लेकिन दोनों के अपने एक अलग अलग तरीके से यूज होते हैं गाइस। एक सेंटेंस अगर मैं लिख दूं विंडोज आर रैटलिंग, तो वहां पे विंडोज आर जो रैटलिंग है वो अलग वर्ड है, और यहाँ पे जो है वो अलग है गाइस। ये चीजें हैं। तो ये इसमें जितने भी वर्ड्स है, चाहे मैं रैटल को ले लूँ, होमवर्क वर्ड को मैंने ले लिया, सॉ वर्ड को मैंने ले लिया, स्कूल वर्ड को मैंने ले लिया, ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं तरीके से फन को डिनोट्स कर रहे हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास आपको समझ में आई होगी, और फिर मुलाकात होती है नई क्लास में गाइस। तब तक के लिए नमस्कार।